नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एसएससी जीडी की प्रतियोगी परीक्षा के लिए जीके जीएस की 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैंने 5000 क्वेश्चन का ये पार्ट 1 बनाया है, जिसमें मैंने 100 क्वेश्चन को कवर किया है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न मैंने सेलेक्टेड लिए हैं जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। अगर आप ये वीडियो कर लेते हो एग्ज़ाम से पहले, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से सही कर लोगे एग्ज़ाम में। दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY शुरू की गई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है तेलंगाना। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो तेलंगाना में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित करता है, यह उत्तेजित हो जाता है और उत्सर्जित करता है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। जब क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित करता है या उत्तेजित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच की मंत्रिमंडलीय बैठक का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच की मंत्रिमंडलीय बैठक का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? इसका राइट आंसर है IRDA। बीमा क्षेत्र का नियंत्रण IRDA करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उबालना। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उबालने का जो विधि है उसको प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपग्रह भास्कर 2 प्रक्षेपित किया गया था। राइट आंसर है 18 जुलाई 1980। भारत का जो उपग्रह है भास्कर 2 वो कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 18 जुलाई 1980 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन आता है। आंसर है जल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन जल आता है। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल है, कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है? कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। अंडमान द्वीप समूह म्यांमार के सबसे नजदीक है। अगला सवाल है, एड्स में वायरस होता है। एड्स में कौन सा वायरस होता है? तो इसका आंसर है डबल स्ट्रैंडेड कक्ष। एड्स में जो वायरस होता है वो डबल स्ट्रैंडेड कक्ष होता है। अगला सवाल है, किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? आंसर है इसका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया था, मत देने का अधिकार। अगला सवाल है, आधारभूत SI इकाइयों की संख्या है, मतलब आधारभूत SI इकाइयों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 7। आधारभूत SI इकाइयों की संख्या है 7। अगला सवाल है, एक नाव डूब जाएगा जब यह अपने किसके बराबर जल को विस्थापित करेगा? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वजन। एक नाव जो है वो डूब जाएगा जब यह अपने वजन के बराबर जल को विस्थापित करेगा। अगला सवाल है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, तो किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर है अलाउद्दीन हसन द्वारा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो किस देश की मुद्रा नहीं है? आंसर है स्विट्जरलैंड। यूरो जो है वो स्विट्जरलैंड की मुद्रा नहीं है। अगला सवाल है, कौन सी लकड़ी खुली हवा में रखने पर जल्दी खराब हो जाती है? आंसर है गीली लकड़ी।
गीली लकड़ी खुली हवा में रखने पर जल्दी खराब हो जाती है। अगला सवाल है, यदि एक कोशिका का व्यास 2 गुना है तो इसमें पानी की वृद्धि होगी। आंसर है आधी। यदि एक कोशिका का व्यास 2 गुना है तो इसमें पानी की वृद्धि होगी आधी। अगला सवाल है, पायरोमीटर को क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर है उच्च तापमान। पायरोमीटर को मापने के लिए उच्च तापमान का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्यों में से किसमें स्थित है। दोस्तों, फूलों की जो घाटी है, जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है, एक वृत्ताकार प्लेट, एक घन और एक गोला सभी एक ही धातु के बने हुए हैं और सभी का द्रव्यमान भी समान है को 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। उनमें से किसके शीतलन की दर सबसे कम होगी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा गोला। गोला का जो शीतलन है वो सबसे कम होगा। अगला सवाल है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। आंसर है 26 मील या 385 यार्ड। मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील या 385 यार्ड होती है। अगला सवाल है, कौन सी चट्टानी संरचना में खनिजों का अधिकतम सांद्रण है। आंसर है धारवाड़ प्रणाली। धारवाड़ प्रणाली की चट्टानों की संरचना में खनिजों का अधिकतम सांद्रण है। अगला सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सही जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। अगला सवाल है, नरेंद्र मोदी सरकार में वर्तमान रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है। सही जवाब है अनंत कुमार। नरेंद्र मोदी सरकार में वर्तमान रसायन और उर्वरक मंत्री हैं अनंत कुमार। अगला सवाल है, कौन सा तत्व पौधों में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। कौन सा तत्व पौधों में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। सही जवाब है बोरॉन। बोरॉन जो है वो पौधों में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। अगला सवाल है, जैव विविधता के विनाश के क्या कारण हैं। आंसर है जीव का निवास, पर्यावरण, प्रदूषण, वनों का विनाश। जैव विविधता के विनाश का कारण है जीव का विनाश, पर्यावरण और प्रदूषण, वनों का विनाश। अगला सवाल है, नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। आंसर है खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है। आंसर है गलेना। सीसा का या लीड सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है गलेना। अगला सवाल है, हैमबर्गर प्रभाव को अन्यथा किस रूप में जाना जाता है। हैमबर्गर प्रभाव को अन्यथा किस रूप में जाना जाता है। आंसर है क्लोराइड शिफ्ट। अगला सवाल है, खाद्य संस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अजमेर के निकट रूपगढ़ गांव में किया। किस राज्य में किया। खाद्य संस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अजमेर के निकट रूपगढ़ गांव में किया। आंसर है राजस्थान। राजस्थान में हरसिमरत कौर बादल ने फूड पार्क का उद्घाटन, सबसे पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अजमेर के निकट रूपगढ़ गांव में किया है। अगला सवाल है, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव नियुक्त किया गया है। सही आंसर है बलराम भागवत। अगला सवाल है, रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है। आंसर है रंजीत सागर बांध। रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है रंजीत सागर बांध। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था।
आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर है 1982। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, क्या होता है जब पानी बर्फ में संघनित होता है? आंसर है ऊष्मा का अवशोषण होता है। जब पानी बर्फ में संघनित हो जाता है तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। अगला सवाल है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? आंसर है विधानमंडल। संविधान की व्याख्या विधानमंडल करता है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? आंसर है 5 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस विश्व स्तर पर 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसका आंसर है, उनके द्वारा पशुपति की पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन है, उनके द्वारा पशुपति की पूजा की जाती थी। अगला सवाल है, किसके कारण मलेरिया होता है? आंसर है प्रोटोजोआ। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? आंसर है एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया। अगला सवाल है, न्यूक्लियॉन क्या है? न्यूक्लियॉन क्या है? आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला सवाल है, दूध का दही में किण्वन किसके कारण होता है? आंसर है लैक्टोबैसिलस। दूध का दही में किण्वन लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। अगला सवाल है, भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है कोलकाता। भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है कोलकाता। अगला सवाल है, गैल्वेनीकरण क्या है? आंसर है जिंक और लोहे का निक्षेपण। गैल्वेनीकरण है जिंक और लोहे का निक्षेपण। अगला सवाल है, विकिरित ऊर्जा का प्रतिशत जो सतह द्वारा परावर्तित होता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर है अल्बिडो। विकिरित ऊर्जा का प्रतिशत जो सतह द्वारा परावर्तित होता है उसे अल्बिडो कहा जाता है। अगला सवाल है, अधिकतम संश्लेषित गतिविधि होती है? आंसर है प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में। अधिकतम संश्लेषित गतिविधि प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में होती है। अगला सवाल है, व्हाट्सएप की सह संस्थापक और सीईओ का नाम बताइए जिसने मूल कंपनी फेसबुक से इस्तीफा देने की घोषणा की है। आंसर है जन कॉम। अगला सवाल है, बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? आंसर है आईआरडीए। बीमा क्षेत्र का नियंत्रण आईआरडीए करता है। अगला सवाल है, सेक्स हार्मोन की खोज किसने की? आंसर है यूजेन स्तानेज। अगला सवाल है, आयोडीन को किसके द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? आंसर है निस्पंदन। आयोडीन को निस्पंदन के द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग किया जा सकता है। अगला सवाल है, कौन सा भीम ऐप की सुविधा नहीं है? आंसर है केवल एक भाषा। अगला सवाल है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? आंसर है अफ्रीका। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट अफ्रीका को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? एम्फोटेरिक पदार्थ जो है वो अम्ल और क्षार दोनों के रूप में क्रिया करता है। अगला सवाल है, किसका आयाम आयोग के अनुसार है? आंसर है संवेग। संवेग का आयाम जो है वो आयोग के अनुसार है। अगला सवाल है, लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है जब इसे अच्छी तरह रखा जाता है? आंसर है संकरे सतह के कारण। लोहे की सुई पानी की सतह पर संकरे सतह के कारण तैरती है। अगला सवाल है, प्रकाश का कौन सा रंग जब एक प्रिज्म के माध्यम से गुजरता है तो सबसे ज़्यादा विचलन दिखाता है? आंसर है हरा। प्रकाश का हरा रंग जब एक प्रिज्म के माध्यम से गुजरता है तो सबसे ज़्यादा विचलन दिखाता है। अगला सवाल है,
संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? दोस्तों इसका आंसर है राज्य सूची। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय राज्य सूची में आते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? आंसर है बलराम जी दास टंडन। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं बलराम जी दास टंडन। अगला सवाल है, कौन सा अंग पानी, वसा और विभिन्न कैटाबोलिक कचरे को बाहर निकालता है? आंसर है किडनी। किडनी जो है वो पानी, वसा और विभिन्न कैटाबॉलिक कचरे को बाहर निकालता है शरीर से। अगला सवाल है, मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? आंसर है 46। मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या 46। अगला सवाल है, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, ओजोन परत निहित है? आंसर है समताप मंडल। ओजोन परत निहित है समताप मंडल में। अगला सवाल है, किस कोयले में 90% कार्बन होता है? किस कोयले में 90% कार्बन होता है? सही जवाब है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले में 90% कार्बन होता है। अगला सवाल है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? सही जवाब है केवल ओ। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो संसद का सदस्य नहीं है। अगला सवाल है, परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई है? आंसर है फर्मी। परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई है फर्मी। अगला सवाल है, गैस जो आमतौर पर कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? आंसर है हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? सही जवाब है जीमेज। जीमेज एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके निदान के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? आंसर है एड्स एंटीबॉडी। एड्स एंटीबॉडी निदान के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर नॉर्वे में भारत जापान ऊर्जा वार्ता का आयोजन हाल ही में हुआ है? किस शहर में भारत जापान ऊर्जा का आयोजन हाल ही में हुआ था? आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत जापान ऊर्जा वार्ता का आयोजन हाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर को हेरिंग पॉड के रूप में जाना जाता है? आंसर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट कठोर कैसे बनता है? आंसर है निर्जलीकरण। सीमेंट जो है वो निर्जलीकरण के कारण कठोर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण हवा से कांच की स्लैब में प्रवेश करता है तो क्या होता है? आंसर है इसकी तरंग दैर्घ्य घटती है। प्रकाश की किरण जब हवा से कांच की स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का निस्पंदन कहाँ होता है? आंसर है गुर्दा में। रक्त का निस्पंदन गुर्दा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू के दिलवारा के मंदिर का निर्माण किसके अनुयायियों द्वारा किया गया था? आंसर है जैन। राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जैन अनुयायियों द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, कार की चाल यदि दुगनी गति में हो तो उसे दूरी में कार को रोकने वाला बल कितना होगा? आंसर है 4 गुना। कार की चाल यदि दुगनी गति में हो तो उसी दूरी में कार को रोकने वाला बल होगा 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना है, यह समाप्त किस प्रकार होगा? आंसर है न्यूट्रॉन स्टार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग PIC की 2 दिवसीय बैठक हाल ही में हुई थी? आंसर है नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 2 दिवसीय बैठक हाल ही में नई दिल्ली में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? आंसर है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का ढेर प्रयोग किया जाता है? परमाणु का ढेर प्रयोग किया जाता है थर्मोन्यूक्लियर के आयोजन के लिए। किसके लिए किया जाता है परमाणु ढेर का प्रयोग? थर्मोन्यूक्लियर के आयोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन क्षेत्र के नुकसान का क्या कारण है? वन क्षेत्र के नुकसान का कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने दिया था डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल? आंसर है वाटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो अजमेर में लगता है। और अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निरपेक्ष मान का निर्धारण हुआ था? इसका आंसर है आर्य नीलीकंठ द्वारा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निरपेक्ष मान का निर्धारण आर्य नीलीकंठ द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा है? तो वसा क्या है? एक लिपिड है। वसा जो है वो एक लिपिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। किसने की थी सौर मंडल की खोज? कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? कितनी अधिकतम दूरी पर होती है? तो आंसर है 151.40 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी जो है वह सूर्य से 151.40 मिलियन किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिलियम सल्फेट जल में कम घुलनशील है, इसका क्या कारण है? तो बेरिलियम सल्फेट जल में जो कम घुलनशील है उसका कारण है उच्च ज्वलनशील ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या नहीं है? तो इसका आंसर उत्पादन किसके लिए करना। ये जो है उत्पादन किसके लिए करना, ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों का आपतन कोण अधिकतम आप कब रिकॉर्ड करेंगे? तो इसका आंसर है जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती है तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों का आपतन कोण अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आंसर है एशिया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीएल का पंजीकृत मुख्य कार्यालय जो है वो कहाँ है? एनपीसीएल का पंजीकृत कार्यालय जो है वो मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था दोस्तों? इब्न बतूता मोरक्को से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन इंसुलिन है, इसका आंसर है एक पेप्टाइड। हार्मोन जो है एक पेप्टाइड इंसुलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन कार्बनिक यौगिक द्वारा किसके विघटन की प्रक्रिया है? आंसर है एंजाइम। किण्वन कार्बनिक यौगिक द्वारा एंजाइम के विघटन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवन में क्या प्रयोग किया जाता है? ओवन में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव्स। ओवन में माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर 10 देशांतर की दूरी लगभग किसके बराबर होती है? आंसर है 111 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर 10 देशांतर की दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालन बैंड इलेक्ट्रॉन छेदों से अधिक गतिशील है क्योंकि वे कम अंतराल में टक्कर महसूस करते हैं। चालन बैंड जो है वो इलेक्ट्रॉन छेदों से अधिक गतिशील है क्योंकि वो कम अंतराल में टक्कर महसूस करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।